मैं चाहूंगा मत्ती लोक रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 29 पद से निकालेंगे। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया जी। और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया। बस बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में क्या दिया? दावत दिया, न्योता दिया। गांव में क्या बोलते हैं? न्योता। यहाँ क्या बोलते हैं? निमंत्रण, दावत, है ना। प्रभु यीशु मसीह आए। अच्छा एक बात बताओ, जब कहीं दावत होती है तो क्या वहां पर एक समान लोग आते हैं कि हर एक प्रकार के लोग आते हैं? हर एक प्रकार के लोग आएंगे। और वहां पर यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया। अच्छा आप लोग कभी अपने पासवान को जब घर पे बुलाते हो तो आपके अंदर क्या आता है कि हम कैसे कैसे को अपने घर में बुलाएं? क्या मन में आता आपके? थोड़ा बताएंगे आप लोग। जैसे आप अपने पास्टर को अपने घर पे बुलाए तो आप क्या सोचते हो, मैं किसको बुलाऊं अपने घर में और लोगों को? कैसे, मतलब किस प्रकार के लोगों को बुलाते हैं? अच्छे लोग और सगे संबंधी और अपने पड़ोसी को और अच्छा कहीं मीटिंग होती है, कोई प्रॉफिट या कोई चंगाई देने वाला परमेश्वर का दास आ रहा है, तब आप कैसे लोगों को लेके जाते हो? तो अपने पड़ोसी, अपने घर में जब आप प्रार्थना कराते हो, आपका पास्टर के चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करेगा उनके लिए? क्या जो लोग व्यभिचार में हैं, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, जो लोग दर्द में हैं, क्या उनकी जरूरत नहीं है वहां पे? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आप कैसे लोगों को बुलाओगे? अगर आप धर्मी हो तो चुन चुन के बुलाओगे। हाँ, क्योंकि आप धर्मी लोगों को बुलाओगे भाई, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। आप जब आप प्रभु को जान गए हो तो प्रभु का हार्ट आपके अंदर आता है, प्रभु का तकलीफ, प्रभु का दर्द। ध्यान रखना, कभी भी जब मैं यीशु में नहीं था ना, मैं इन्हीं आंखों से बहनों को कहां छोड़ कर आता था मैं जानता। लड़ाई झगड़े में 1 नंबर मेरा नाम था। मेरे जो दोस्त लोग थे, हाकी लेके चलने वाले हम लोग थे। क्या हाई फाई, जैसे भैया चुल्ला पहने हैं, राहुल भाई चुल्ला पहने, ऐसे चुल्ला पहनता था, चुल्ला से मारता था, धड़ाक से मारपीट में 1 नंबर था। पर जैसे यीशु को जाना, पता क्या हुआ, मेरे अंदर एक प्रभु का प्रेम। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर का कौन हो? मंदिर। हम अगर किसी को मारते हैं तो हम प्रभु को दुख देते हैं। किसको देते दुख? किसी को ठेस पहुंचाते, किसी को दुख देते हैं तो किसको दुख देते हैं? बाइबल बताते हैं कि प्रेरितों की किताब में जब पौलुस सबको मार रहा था, काट रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे घोड़े पर से पटका और क्या बोला था? तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों दुख देता है? इसका मतलब क्या है कि आप अगर हम किसी को दुख देते हैं, अपने पड़ोस से, अपने भाइयों को, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो किसके प्रेम करते हैं? प्रभु से प्रेम करते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि हर एक के अंदर, कहीं भी चले जाओ, हर एक को बोलती हैं ईश्वर आपके अंदर है। हर एक, मैं निरंकारी में गया था ना, वहां पर भी लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि मैं सताया हुआ हूँ समस्या से, दुखों से, तकलीफों से, तभी जाके प्रभु को जाना हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब लेवी ने अपने घर में निमंत्रण दिया तो बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे, और विशेष करके वहां के जो लोग अपने आप को धर्मी समझते थे, अपने आप को फरीसी और शास्त्री, जो पवित्र शास्त्र को पढ़ने वाले हैं, जो अपने आप को व्हाइट कपड़ा पूरा नीचे से ऊपर व्हाइट, है ना, पान तो झुआ भी खा लेंगे, है ना, अपने आप को पूरा धर्मी दिखाएंगे कि मैं धर्मी हूं, मेरे तो पाँव को छुओ बस, मेरे सिवा कोई धर्मी पवित्र नहीं है। वो लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं भैया? पढ़िए।
तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया हाँ, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। एक बहुत बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री हाँ, उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। प्रभु यीशु मसीह के चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ा रहे थे। कुड़कुड़ाना कैसा होता है? अच्छा, आप किसी के ऊपर कुड़कुड़ाते हो कभी? मान लीजिए आपके बगल वाला नौकरी पा गया तो कुछ जलन होती है कभी? पुरानिया लोग कहते हैं कि दूसरे के अपने दुख से नहीं, अपने दुख से नहीं दुखी है, दूसरे के तरक्की से। बाप रे, ये एक मकान ले लिया, दोबारा ले लिया यार, बनवा भी रहा है। अभी मैं अपना मकान बनवा रहा था ना, लोग पता क्या बोले? देखो, लोग कहते हैं कि इन लोगों के पास पैसा नहीं है, पर देखो लेके तुरंत बनवा रहे। मतलब लेने का भी पैसा है और बनाने का भी पैसा है। देखो कैसा लोग, मतलब इसका मतलब क्या? हमको सुना रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। लोगों ने पुलिस वाले को भेज दिए थे, जाओ इससे पैसा लेना। पर प्रभु महान है, प्रभु संभालता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या कर रहे थे? वो कुड़कुड़ा रहे थे। क्या कुड़कुड़ा रहे थे? क्या कुड़कुड़ा रहे थे? क्या बोल रहे थे? समझना है आपको। अगर आपको कोई पूछेगा क्या वचन सीखा, बोलना कुड़कुड़ा रहे थे। कौन कुड़कुड़ा रहा था? मैं कुड़कुड़ाता हूं जब मेरा पड़ोसी तरक्की करता है ना। हालेलुया। जो ये लोग अपने आप को धर्मी, अपने आप को शास्त्री, फरीसी समझ रहे हैं, दूसरे को, किसी को भी आगे बढ़ता हुआ, आशीषित देखता हुआ नहीं देख सकते ये लोग। ये लोग क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने क्या बोला वहां पे? यीशु ने उनको उत्तर दिया। अब ध्यान रखना, जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे वो लोगों को यीशु मसीह क्या करता है? वो लोग उत्तर देता है। क्या उत्तर दिया यीशु ने? वह भले चंगों के लिए नहीं। ध्यान से सुनना, पड़ोसी से आप पड़ोसी को देख सकते हो। यीशु मसीह आपसे कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है मैं भले चंगों के लिए नहीं आया, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। परंतु क्या है? बीमारों के लिए क्या है? जरूरी है। और मैं धर्मियों को नहीं। हाँ, यीशु मसीह कह रहा है मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। परंतु पापियों को मन फिराने के लिए मैं क्या किया हूँ? हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो फिर गलत जगह चले आए। अगर आप पापी हैं तो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कितने लोग पापी हैं? बड़ा पंगा यार, कभी धर्मी बताते, कभी पापी बताते। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, पापी कौन है? पापी क्या, पाप क्या है? बाइबल बताती है सबने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब के सब। जो बता रहा है वो भी पापी है, जो सुन रहा है। समझ रहे हो? हालेलुया। यीशु मसीह क्या बताना चाह रहा है? वो लोग को क्या सिखाना चाह रहा है? क्या बताना चाह रहा है? अरे जैसे तुम भले चंगे हो, जैसे तुम आशीषित हो, ऐसे मैं इनको आशीषित करने आया हूं। जैसे तुम धर्मी हो, वैसे मैं इनको धर्मी बनाने आया हूं। इनके गुनाह, इनके पाप, इनके जो अपराध हो, चाहे लाल रंग के हो, चाहे अरानी रंग के हो, मैं इनको हिम के समान सफेद करूंगा। आमीन। आज किसकी जरूरत है आपको? किसकी आवश्यकता है आपको? ध्यान रखना, लोग आपसे प्यार तब करेंगे जब आपके नोट होगा। लोग आपसे प्यार तब करेंगे जब आपकी सुंदरता होगी। आपको पता है लड़कियां भी लड़के के पीछे भागती है, कि खाली लड़का ही भागता है लड़की के पीछे। पता है किस लिए? या पैसा होगा, या सूरत होगा, या तो उसकी नौकरी होगी, है ना। बड़ा अड़बड़ सवाल है यार। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर यीशु मसीह जब प्यार करता है जब आप कुछ नहीं होते हैं तो, जो उसके लिए ताली मत बजाना। यीशु मसीह कब प्यार करता है आपसे? जब आप दारू पीते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बीमारी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, श्राप में रहते हैं,
तब यीशु आपसे प्यार करता है, तब उठाकर चंगा करता है, तब आपको मतलब खड़ा करता है। हालेलुया। आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार। अभी बहन के यहाँ गया हुआ था मैं। बहन बता रही थी कि जब मेरे पति सन 2022 में एक्सपायर हो गए बीमारी में, तब से मेरे रिश्तेदार नहीं आते। क्यों आते थे लोग पता है? जब इनका अच्छा चल रहा था, जब इनका बेहतर चल रहा था। परमेश्वर ऐसी स्थिति, ऐसी हालात आपके जीवन में लेकर आएगा बहन भाई, घबराना नहीं। पर ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, स्वर्ग टलेगा, पृथ्वी टलेगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। वही परमेश्वर, जिन लोगों ने आपको तुच्छ समझा, जिन लोगों ने आपको तिरस्कार कर दिया, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपको उठाकर ऊंचे घूर पर से उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जिस बच्चे को आप नशा में देख रहे हो, जिस बच्चे को आप निकम्मा देख रहे हो ना, वही बच्चा एक शिक्षक बन जाएगा, वही बच्चा लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। मेरी पत्नी मेरे लिए चिंता करती थी, कितना दारू पीता है, बच्चों को क्या पहनाएगा, क्या खिलाएगा। आज ना जाने कितने लोग मेरे द्वारा आशीष पा रहे हैं। मैं नहीं बदल सकता था, पर मेरा प्रभु मेरे को बदला है। प्रभु मुझे चेंज किया है। आपके मम्मी, आपके भाई, आपका बहन, आपका परिवार जब आपके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु सुनता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं किसके लिए आया हूं? जो बीमार है। अब ये समझ लो कि जो बीड़ी पी रहा है वो बीमार है, जो दारू पी रहा है वो बीमार है, जो गलत संगति कर रहा है वो क्या है? बीमार है। यीशु मसीह उसके लिए आया है। यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात करता था। किसमें बात करता था? दृष्टांतों में बात करता था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, आप लोग तो अपने घर से तैयार होके, नहा धो के चल के आए हो। क्या करके आए हो? चल कर आए हो। यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों के पास गया जो लोग पीड़ा में समय समय पड़े थे। यीशु मसीह चल के गया है। आप तो चल कर आए हो, आपका क्यों नहीं सुनेगा वो? आपको क्यों नहीं बदलेगा वो? आपको क्यों नहीं आशीष करेगा? यीशु मसीह ने कहा तुमने नहीं, मैंने चुना है। आप बोल सकते हैं यीशु मसीह मैं खुद आया हूं आपके पास, है ना? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो आपसे प्यार करता है। जो लोग यीशु को जानते नहीं, जो लोग यीशु को पहचानते नहीं, जो लोग यीशु को देखा नहीं, जो लोग उससे कभी प्रार्थना नहीं की, यीशु मसीह उनके पास जाकर उनको चंगाई दिया। भाई हमने वचन को पढ़ा है। आइए हम आपको निकालते उस वचन को लेके चलते हैं आपको। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 26 पद से पढ़िए थोड़ा। फिर वह गिरासिनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला जिसमें दुष्टात्मा थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। जी, कहाँ रहता था? कब्रों में। क्या नहीं पहनता था? अच्छा, आप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कपड़ा नहीं पहनता? मैं क्यों पूछ रहा हूं आपको? क्योंकि आपको बुद्धि, आपको समझ है कि हमें कपड़ा पहनना। वो इंसान कपड़ा क्यों नहीं पहन रहा था? कारण होगा ना, है? वो बीमारी में था, वो समस्या में था, उसके अंदर शैतान समाया हुआ था। कपड़ा पहनता था। अभी एक क्या नाम है, कलेशिया में मैं गया था। उस बहन ने अपने पूरे कपड़े को फाड़ कर फेंक दिया। बहनों ने घेर लिया उसे। क्या वो बहन की इज्जत नहीं है? है, पर जो उसके अंदर शैतान है वो उसको बदनाम करना चाह रहा है, वो उसको जलील करना चाह रहा है। वो शैतान उसके अंदर उसके कपड़े को फाड़ रहा है। ऐसे ये व्यक्ति जो ऐसे लिखा हुआ है, जब आप मरकुस में पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि बेड़ियों में बांधा जाता था, साकुलों में बांधा जाता था यही व्यक्ति, और उन सबको टुकड़े टुकड़े कर देता था। लोग उसको कपड़ा पहनाते थे, वो फाड़ कर फेंक देता था। लोग उसके पास उसकी मदद करने जाते थे, वो सर फोड़ देता था। लोग उसको कब्जे में करना चाहते थे, वो कब्जे में नहीं आ रहा था। बाइबल बताती है कि जो शैतान है आपको किधर लेके जाना चाहता है? समझ में आ रहा है? कब्र में लेके जाना चाहता है। कहां?
अगर आपको दारू पीने की इच्छा बार बार हो रही, गुटखा खाने के लिए, पाप करने के लिए, ध्यान रखना शैतान आपको कब्र की ओर लेके जा रहा है। आप अच्छे हैं, आप अच्छा होना चाहते हैं, पर आप गुलाम बन चुके हैं। वो गुलामी करवा रहा है आपको। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वही प्रभु आपसे एक बात कहता है, मैं शैतान को शीघ्र ही तेरे पांव से ही कुचलवाऊंगा उसे। तू जो गुलामी में फंसा है ना, मैं तुझे निकालूंगा, तेरे द्वारा ही मैं उसको कुचलवा दूंगा। आमीन। आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। बेशक आपको गुलामी में रखा हुआ है, पर ध्यान रखना उसका बाप भी खड़ा हुआ है, उसको हराने वाला भी खड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्या नहीं पहनता था वो? कपड़े नहीं पहनता था। कहां लेके जाता था उसको शैतान? कब्रों में लेके जाता था। ध्यान रखना, शैतान हमेशा आपके घर में तबाही मचा के रखेगा। लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, क्रोध, आपके जीवन को उल्टा पुल्टा करके रखेगा। आपका बच्चा आपको जवाब देगा, आपसे बात नहीं करेगा। जब आप बोलोगे मारने की भी धमकी दे देगा, या मर जाने के लिए धमकी दे देगा। ये पता है कौन है? ये माँ कमजोर होती है, पिता कमजोर होता है, बच्चे की कभी हानि नहीं चाहता, इसलिए बच्चा ऐसा आपके ऊपर बार बार करता है। और शैतान को आपकी कमजोरी पता है, इसलिए बच्चे के जीत को ऐसे इस्तेमाल करता है ताकि आपको दुख पहुंचे, आपको तकलीफ पहुंचे। हालेलुया। हम सभी के पास बच्चे हैं, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि जो बच्चे दारू पीते हैं वही शैतान के चंगुल में है। जरूरी नहीं है। वो आराधना करने वाला भी हो सकता है, ध्यान रखना। बाइबल पढ़ने वाला भी हो सकता है, शैतान के अंडर में हो। सिर्फ चर्च में, मंच पे ही, माइक में ही आराधना अच्छा कर रहा है, उसका जीवन कहां आराधना है ये देखो पहले। आज अनाज्ञाकारिता ही शैतान के गुलामी में लेके जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। फिर से पढ़िएगा भाई से, दोबारा 27 से पढ़ो। जब वे किनारे पर उतरा, जब यीशु मसीह किनारे पे आया तो उस नगर में एक मनुष्य उसे मिला, एक व्यक्ति उसे मिला जिसमें दुष्टात्मा थी, जिसमें शैतान बैठा हुआ था। वे बहुत दिनों से, वो बहुत दिन से, बहुत सालों से, बहुत महीनों से न कपड़े पहनता था, ना वो कोई कपड़े पहनता था, कोई वस्त्र पहनता था, और न घर में रहता था, ना अपने घर में, अपने परिवार में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो जो है, जो कब्रिस्तान है, उस कब्र में जाकर रहता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया। वो यीशु मसीह को देखते ही शैतान चीखने चिल्लाने लगा और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, और यीशु मसीह के सामने दौड़कर घुटने टेक कर चीख चिल्लाकर कहने लगा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे प्रभु यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ। वो क्या कह रहा है? अच्छा, यीशु मसीह के पास कोई संदेश लेके गया था क्या कि चलो प्रभु एक व्यक्ति वहां पर बीमार है? ध्यान रखना, अगर आज आपके कानों में कोई संदेश बोला है, तो अगर कोई बहन अगर आपको बताई है, कोई भाई अगर आपको बताया है, तो उसके अंदर यीशु होकर आपसे बातचीत किया है। अगर यहाँ पर अगर आपको प्रभु लेकर आया है, तो प्रभु ने आपको संदेश दिया है। आपसे प्रभु प्रेम करता है। अगर आपसे प्रेम नहीं करता होता ना, तो आपको बचाने की बात आप किसी से कहलवाता नहीं। यीशु मसीह एक आत्मा है, वो किसी भी भाई को, किसी भी बहन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। जिस प्रकार से कि कोई शैतान किसी के अंदर घुस कर किसी के अंदर नफरत फैला देता है, वैसे ही परमेश्वर भी किसी व्यक्ति या भाई के अंदर से अपने प्रेम को उड़ेलता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पता है, प्रभु ने आपसे बोला है कि अगर आपको बोला है, किसी के होठों के द्वारा आपको बोला है कि प्रभु आपको शांति देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन को बदल देगा, निश्चय प्रभु बदलेगा। वो बहन आपसे नहीं बोली है, वो भाई आपसे नहीं बोला है, यीशु आपसे बोला है। क्योंकि यीशु आपसे प्यार करता है, कोई व्यक्ति नहीं प्यार करता आपसे। तो जो बोली है ना, वो भी स्वार्थी है, जो बोला है वो भी स्वार्थी है, हम भी स्वार्थी हैं, पर प्रभु स्वार्थी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका भरोसा यीशु होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। आप लोग बोलेंगे हम सुसमाचार सुनाते हैं, स्वार्थी है का, है ना? आप स्वार्थी नहीं है, आप नहीं बोले, प्रभु ने बोला है। हो सकता है कि हमारे आपके जीवन में, आपको बताना चाहता हूं कि लोगों का भरोसा आपके प्रभु पे होना चाहिए, अपने यीशु के ऊपर होना चाहिए। हमें शिक्षा दी जाती है, बताया जाता है आपके द्वारा, अगर मेरे द्वारा मुर्दा भी जिंदा होता है ना, तो अपनी तारीफ नहीं करना है, किसकी? यीशु की करना है। हम वो धन्य हैं, हम धन्य हुए जो उसने मुझे उपयोग किया। आमीन। हम धन्य हुए जो मेरे द्वारा एक आत्मा बचाई गई। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निश्चय आप जो कर रहे हो इसका प्रतिफल देगा। जब एक गिलास जब आप ठंडा पानी किसी को पिलाते हो तो आपको प्रतिफल देता, आप जब आत्मा बचा रहे हो तो क्या मिलेगा, सोचिए आप। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये व्यक्ति के जीवन में जब शैतान आया तो सोचो कि क्या क्या इसका छीना था। थोड़ा बता सकते हैं आप लोग क्या क्या छीना इसका? एक एक करके बताइए, एक एक चीज। परिवार, प्यार, इज्जत सब। अब उसके माँ बाप से प्यार को छीन लिया, नफरत, उसके अंदर का प्यार खत्म हो गया वो व्यक्ति के अंदर, और परिवार से दूर हो गया, और इज्जत सम्मान भी उसका चला गया, और उसके तन पर से कपड़ा भी छीन लिया शैतान, और हाँ घर द्वार छीन लिया शैतान ने। जब शैतान आता है तो पता है, जब शैतान आपके बच्चे के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के जीवन में जब काम करना शुरू करता है ना, तो ध्यान रखना कि अपने घर से दूर होना शुरू हो जाता है। रात रात में कई बार गायब हो जाता है बच्चा, शैतान उसको इस्तेमाल कर रहा है। उड़ाऊ पुत्र का पिक्चर देखा आपने? उड़ाऊ पुत्र का जो क्या नाम है वो वचन है, जो उड़ाऊ पुत्र का जो वचन है उसमें देखा गया है कि जो व्यक्ति, जो बेटा होता है वो अपने पिता से क्या करता है? आधी संपत्ति लेता है, और आधी संपत्ति लेकर क्या करता है? सभी अपने दोस्तों को बुलाता है, यार पैसे आ गए मेरे पास, नई नई लड़कियां आना शुरू हो गई, दोस्त आना शुरू हो गए। कब तक उसके दोस्त थे, कब तक उसकी लड़कियां उसके साथ में थी? जब तक पैसे था। जैसे ही पैसा खत्म हुआ, दोस्त कहां चले गए? कई दोस्त बोलते मैं तेरे लिए जान दे दूंगा यार, तू आधी रात को पुकार मैं खड़ा हो जाऊंगा। पर ध्यान रखना, थोड़ा से कोई बात हो जाएगी ना तो वो फोन उठाना बंद कर देगा। आने की बात छोड़ो, फोन उठाना स्विच ऑफ। यार वो पकड़ गया ना। एक बार पता क्या हुआ, हम लोग, मैं काम कहीं करता था, तो मैं पार्किंग में काम करता था, तो कोई भी गाड़ी हो, किसी का चाबी अगर रुक जाती थी ना कार में, तो कोई भी गाड़ी हो मैं फट से उसका लॉक खोल देता था, क्योंकि हमें सिखाया गया था लॉक खोलने के लिए, और हमने गलत लोगों को सिखा दिया उसको खोलना। तो भाई साहब लोग पता क्या किए, जाके कार खोलकर उसमें से डेग निकाल लिए, और डेग निकाल के 1 बजे रात लेकर आ रहे, पुलिस वाले पकड़ लिए उनको। अब पुलिस वाले पकड़ लिए तो उनको उल्टा टांग दिए। मेरे पापा को पता चला कि भैया मनोज के दोस्त लोग उल्टा टंगे हुए। मेरे पापा बोले बेटा भाग गया यहाँ से। बताओ मैं कितना बड़ा मित्र था, उनको मुझे भगा दिया गया वहां से, और मैं भी डर गया यार, छत पे जाके सोने लगा। मैं आपको बताऊं, जितनी भी आपके दोस्त है ना वो स्वार्थी है। जो आपकी मम्मी है, जो आपके पापा है ना, वो इतना आपसे प्यार करते हैं, जो आपका परमेश्वर इतना आपसे प्यार करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपका पैर टूट जाए, प्रभु ना करे किसी के पैर टूटे, पैर टूट जाए, आपके जितने भी दोस्त हैं सब मिलने के लिए आएंगे। यार बड़ा बुरा हो गया यार, बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे। लास्ट में पता है क्या है, 5-6 बजते बजते वो सब गायब हो जाएंगे। मम्मी बोलेगी बेटा चाय लेकर आऊं क्या? क्या दर्द हो रहा है, पैर दबाऊं क्या? पेशाब, लेटरिन, बाथरूम, जो भी आपको आएगा ना वो माँ ही करवाएगी, दोस्त नहीं आएंगे। और पता है हम उसी माँ को क्या करते पता आपको? खून की आंसू रुलाते, दुख देते। ये मेरा वचन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारी नौजवान की पीढ़ियां ऐसी हो रही है,
पता है क्यों? ज्ञान ना होने के कारण प्रजा नाश हो रही है। प्रभु को ना जानने के कारण वो शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शैतान ने क्या क्या छीना इसका? भाई बहन, माता पिता, सब कुछ छीन लिया इससे। लोग परेशान हो गए। पता है, जो लोग इसको बचाने के लिए सबका सर फोड़ देता था, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, शैतान इसके अंदर समाया हुआ था। पर बाइबल बताती है इस व्यक्ति ने नहीं, इसके घर वालों ने नहीं, कोई भी नहीं, यीशु मसीह हर एक को बेकिदत जानता है। और यीशु मसीह जैसे उसके पास पहुंचा और शैतान देखा कि बाप रे बाप, इसको बचाने के लिए कौन आ गया? आज हमको आपको बचाने के लिए यीशु आया है। मेरी पत्नी के अंदर कितनी परेशानियां थी, कितने 5 रुपए का परेशानी हो जाती थी मेरे को ना, साइकिल पंचर होती तो नहीं मिलता था, दवाई के लिए पैसा नहीं रहता था। जब जैसे मैं यीशु मसीह को जाना ना, कुछ लोग मेरे पास आए, बोले तूने धर्म बदल लिया क्या? मैंने कहा यार मैं तो ऐसा कुछ बदला नहीं, सिंदूर वो लगाई है, बिंदी वो लगाई है, सब कुछ वो पहनी है, मेरा नाम वही है, सब कुछ वही है, मैं तो कुछ बदला नहीं है। हाँ, मेरी पत्नी बीमार थी, वो जरूर बदल गई, वो ठीक हो चुकी है। जब बीमार थी तब तुम क्यों नहीं आए कि चलो मैं तुम्हारी पत्नी के लिए कुछ दवाई के लिए पैसा दे देता हूं? पर यीशु ने मुझे चंगाई दी है, यीशु ने मुझे जीवन दिया, यीशु ने मुझे शांति दी है, मैं उसकी आराधना करूंगा जरूर। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख पाते कि ये व्यक्ति के पास सब कुछ छीन लिया गया। जब प्रभु यीशु मसीह इसके पास आता तो शैतान चीखने चिल्लाने लगता और दौड़ कर जाता और क्या कहता है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे क्या ना कर, दुख न दे, नाश न कर। आगे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकालने की आज्ञा दे रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर से निकलने के लिए शैतान को डांट रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी, क्योंकि बार बार उस व्यक्ति को परेशान करता था वो शैतान। यद्यपि लोग उसे साकलों और बेड़ियों से बांधते थे। हाँ, आ गया वचन, क्या लिखा हुआ था? साकलों और बेड़ियों से उसको झगड़ा करते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था, तो भी वो क्या करता था? टुकड़े टुकड़े कर देता था। और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाया फिरती थी। क्या करते थे दुष्ट आत्मा उसे? जब शैतान आपको, आपके परिवार से, आपको घर के, आपके माता पिता से लेके जाए, कौन लेके जाता है आपको? ध्यान रखना, ये अपनों से दूर हो गया है, प्यार करने वाला कोई नहीं रह गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये खुद सबको दुख दे रहा था। आज प्रभु आपको बचाने के लिए आया। वो व्यक्ति सही है, वो इंसान सही है, वो बेटा सही है, पर उसके अंदर कोई और है। उससे लड़ने की सामर्थ्य उसके पास नहीं, उसकी पावर नहीं उसके पास है। पर प्रभु यीशु मसीह आपको लड़ना सिखाता है। आमीन। ऐसा लिखा हुआ है कि वो हमें युद्ध करना सिखाता है। कौन? प्रभु यीशु। आमीन। आगे, यीशु ने उससे पूछा, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा, उस व्यक्ति ने, उस शैतान ने कहा, सेना। मेरा नाम सेना है। क्योंकि बहुत दुष्ट आत्मा उसमें बैठ गई थी। उन्होंने उससे विनती की, हाँ, यीशु मसीह से विनती किया कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, हमें उस कुंड में, गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। वहां पर एक पहाड़ पर एक सूअर का झुंड चल रहा था, इसलिए उन्होंने उससे विनती की, यीशु मसीह से शैतान ने विनती किया कि हमें उनमें बैठने दे। कहां पर बैठने दे? अच्छा, शैतान को जगह कैसी पसंद है? जब आपका मन बेविचार लोगों से ज्यादा चिपकने लगे, चिपड़ी चिपड़ी बात ज्यादा होने लगे, शैतान आपको कहीं लेके जा रहा है, दलदल में लेके जा रहा है, गंदगी में लेके जा रहा है। अपने आप को सावधान करो। कल रात में क्या सिखा रहा था मैं? पतरस ने क्या किया? जब तूफान समस्या आई तो क्या किया उसने? यीशु को प्रार्थना करके जगा दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, तूफान रुक गया, लहरें थम गई, चैन हो गया, शांति आ गई। आमीन। ज्यादा बात क्या होती है? पाप को दर्शाती है। क्या करती है? पाप को।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। शैतान कहाँ जाना चाहता है मुझे बताओ? हाँ? शैतान कहाँ जाना चाहता है? गंदगियों में। सुअर कहाँ रहती है? कीचड़ में। पाप करने वालों के साथ बैठना बहुत जरूरी है, पर कौन से नेस से बैठने, ये बहुत जरूरी है। हमारे पास कोई अगर आ रहा है वचन को सीखने के लिए, वचन को सिखाने के लिए हम आप जा रहे हैं तो ठीक है। ये कहते हैं ना, आपके सर पे चिड़िया घोंसला बना सकती है क्या? चिड़िया बैठ सकती है पर घोंसला बना सकती है। जब आप बनाने दोगे तो बैठा मतलब बनाएगी नहीं। हाँ, अब मैं जान रहा हूं ये गंदा व्यक्ति है, अब अच्छे हो यार, तो मैं इनके साथ जब जुड़ूंगा तो गंदा हो जाऊंगा कि नहीं? तो मैं इनके साथ क्यों जुड़ूं? जब जान रहा हूं कि उसको बैठने दूंगा तो क्या होगा? घोंसला बनाएगी नहीं, अंडा भी देगी, उसके बच्चे भी हगेंगे, वो तो हगेगी। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको परमेश्वर के सिवा कोई और बात करें आपसे, दूरी बना के रखना। इसलिए प्रभु ने कहा उनके बीच से क्या करो? निकल आओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ईश्वरें हमेशा ध्यान रखना, गंदगी ढूंढती हैं, उनको वही पसंद है, कितना भी नहला दो, कितना भी धो दो, पर उनको कीचड़ ही पसंद है, वो जाके कीचड़ में ही लौटेगी। आपने कितने लोग सुअर को नहलाया कभी? मैंने बहुत नहलाया है। वो वाली सुअर नहीं, दूसरी सुअर को, वो ऐसे से जाकर वहीं रखती है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। ध्यान रखना, आज प्रभु हमको कुछ सिखाना चाहता है, इसे बताना चाहता है कि हम अपने जीवन में इन चीजों को देखें। परमेश्वर ने अगर हमें साफ किया है, सुथरा किया है, अच्छा किया है, तो हमें क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है। हम यहाँ पर देखते हैं जब दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति के अंदर से निकल जाती है तो ये व्यक्ति प्रभु के पास जाता है, क्या कहता है? थोड़ा पढ़िए, आगे पढ़िएगा। उसने उन्हें जाने दिया। हाँ, तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर, तब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर से शैतान ने निकलकर सुअर में गई, जाके सुअर में समा गई, और वह झुंड कड़ाड़े पर से हाँ, झपट कर झील में जा गिरा और डूब मरा। कितनी थी सुअर वहां पे? किसी में लिखा हुआ 2000, कम से कम 2000 सुअरें थी। 2000 सुअर थी। एक व्यक्ति के मतलब वो जो दुष्ट आत्मा थी एक व्यक्ति के अंदर समाई हुई थी। वो व्यक्ति को शैतान मार नहीं सका, पता क्यों? और एक पल के अंदर जब वो उसके अंदर से निकल के गई तो वो 2000 को क्या किया? एक पल के अंदर मार दिया। थोड़ा कुछ समझ पा रहे हो नहीं? एक व्यक्ति के अंदर क्या थी? समाई हुई थी, उसको नहीं मार पाई। उसको कब्रों में मार डालना चाहती थी पर उसको मार नहीं पाई। पर जैसे निकलती है वो क्या करती है? 2000 सूरों को। इसका मतलब क्या है कि आप बहुत पावरफुल बनाए गए हो। आपको प्रभु ने फुर्सत से बनाया है। आपको, आपकी जो आत्मा है बहुत बहुमूल्य है। वो सुअर यीशु मसीह के सामने मर रही थी या पीछे? बहुत ध्यान से देखो इधर, गंभीर बात आप नहीं जानना चाहते। सुअर जो मरी थी वो कहां मरी थी? यीशु मसीह के सामने मरी थी कि नहीं? यीशु मसीह एक व्यक्ति को मरने दिया? सुअर को मरने दिया ना? यीशु के नजर में आप कितने कीमती हो यार? यीशु के नजर में कितने बहुमूल्य हो आप? 2000 को मरने दिया पर एक को मरने कोई प्रार्थना नहीं किया उसके लिए, पर यीशु मसीह स्वयं चल के गया। आपसे यीशु प्यार करता है।
कोई नहीं प्यार करता आपसे। हमारे मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब बताता है, दुनिया के बारे में चिल्ला चिल्ला के गाता है, ये सब जितना भी प्यार है स्वार्थी है। अगर कोई इस पृथ्वी पे कोई हस्ती है अगर आपसे प्यार करती है तो वो आपके माँ बाप हैं या तो प्रभु है। कोई भी अपने बच्चे मतलब दूसरे बच्चे को नहीं चाहता कि मेरे बच्चे से आगे बढ़ जाए। हर एक माँ बाप चाहता है कि मेरे से भी अच्छे मेरे बच्चे बने। वही एक हस्ती है जो अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहती है। हालेलुया। अपने माँ बाप को नहीं छोड़ना, अपने प्रभु को नहीं छोड़ना, क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु ने इतना प्रेम किया, उसके लिए चल कर गया, झील पार करके गया। जब आप पीछे पढ़ोगे यीशु मसीह उस एक आत्मा के लिए, एक व्यक्ति के लिए आप कितने बहुमूल्य हो, कितने कीमती हो। आप सोचो, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके पास किसी भाई को, बहन को भेजा है आपके पास और आपको बताया है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आज यहाँ पर अगर आप बैठे हो तो यीशु प्रेम करता है, तभी आप बैठे हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे पढ़िए भैया, थोड़ा सा जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग। चरवाहा ये जो हुआ था हाँ, देखकर भागे। जो लोग सुअर चरा रहे थे वो देखकर परेशान हो गए, भाई ये क्या हो गया। और नगर में, वो गांव में चले गए और गांव में जाकर उसका समाचार दिया। गांव में जो भी कहानी हुआ था, वहां पर जो चमत्कार हुआ था, वो सब पूरे गांव वाले को जाकर शोर मचा के बता दिया। लोग ये जो हुआ था हाँ, उसे देखने के निकले। अच्छा पता है, जब पहले गांव में हम लोग बकरी उकरी चराते रहे ना, और गांव में अगर कोई चीज हम लोग देख लें कि देखो वहां पर कुछ आया, गांव में जाके बताते तो गांव का मेहरारू, लड़का, सियान सब डंडा लेके पीछे पीछे भागते। सोचो, जब यीशु मसीह जब ये काम किए होंगे, 2000 सुअर कुंड में गिर के मर गई, वो जो पागल जो नंगा था वो सही हो गया, उसके अंदर जब शैतान निकला होगा तो नॉर्मल व्यक्ति हमारे आपके खड़ा हो गया। अरे उसको कपड़े ढूंढा होगा, यार कपड़ा दो, मैं तो नंगा हूं ना। वो कपड़ा लेकर बेचारा शांति से बैठ गया। वो लोग देखा होगा, यार ये क्या हो गया। ये जब बात गांव को बताया होगा तो गांव में कितने लोग भाग के आए होंगे। सोचो आप, हैं? सब भाग कर आए, और जब भाग कर आए तो लोगों ने क्या देखा, थोड़ा पढ़िए आगे। और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्टात्मा निकली थी, सब लोग आकर यीशु मसीह के पास में वो व्यक्ति जिसके अंदर शैतान समाया था, जिसमें से निकल गई दुष्ट आत्मा, उस व्यक्ति को देखा। उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने। हाँ, उस व्यक्ति को कैसा देखा, अच्छा देखा, कपड़ा पहना हुआ देखा, और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। क्या पाकर, एकदम सचेत, एकदम सही पाकर डर गए। यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे सही हो सकता है। ये तो कभी कोई भी तांत्रिक इसको नहीं कर पाया, कोई हाकिम नहीं कर पाया। आपको क्या लगा, आपको क्या लग रहा है, उसके माँ बाप ने दवाई नहीं कराया होगा, पूजाई नहीं कराया होगा, तांत्रिक के पास नहीं ले गए होंगे, गांव वाले कोशिश नहीं किए होंगे, सब किए होगा, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, सब लोग देखकर डर गए। फिर और देखने वालों ने उनको बताया, जब देखने वालों ने उसको बताया कि वह दुष्टात्मा का सताए हुआ मनुष्य हाँ किस प्रकार अच्छा हुआ जी, तब गिरासेनियों के आसपास के सब लोगों ने हाँ यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा। अरे बाप रे, क्या किया विनती। ये अच्छी बात है कि दुख की बात है। दुख की बात क्यों है, हैं? कुछ तो बताओ, दुख की बात क्यों है। हाँ हाँ हाँ, आज आप जब आप अच्छे हो जाते हो, जब आप सही हो जाते हो, जब लोगों को बताते हो कि मैं सही हूं, मैं यीशु मसीह में जाता हूं, तब आप लोग को लोग क्या बोलते हैं। आज यीशु मसीह का चर्च बंद करना चाह रहे हैं। चर्च में क्या होता है। अच्छा, कितने लोग का धर्म बदला है यहाँ पर, मुझे थोड़ा बता सकते हो, किसी बदला है। हाँ? दुख की बात है ना। यीशु मसीह को लोग आज इंडिया के अंदर भी चाह रहे हैं कि यीशु मसीह इंडिया से चला जाए, तभी तो चर्च तोड़े जा रहे हैं, तभी तो ईसाई लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यीशु मसीह को लोग कह रहे हैं कि यहाँ से प्रभु तू जा,
तेरी जरूरत नहीं है। 2000 सुअर मर गई उसकी चिंता उनको है, पर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, 2000 सुअरों से नहीं। लोग 2000 सुअर से प्यार करते हैं, आपसे नहीं। मैं आपको बताऊं, आज गाय मां प्रभु करके मान रहे हैं, पर इंसान को लात से मार रहे हैं। किसी गरीब को देख रहे हो, उसको कोई कपड़ा नहीं पहना रहा है। गाय को लोग मां और प्रभु करके मान रहा है कि नहीं मान रहा है? दुख की बात है, तकलीफ है, ये अच्छा नहीं है। बहुत दुख की बात है ये। यीशु मसीह ने वहां पर लोगों ने, पता है, यीशु मसीह को तुच्छ समझा, यीशु मसीह को कोई नहीं कुछ समझा। पता है, वो सोच रहे थे कि अगर इस प्रकार से बहुत सारे लोग बीमार परेशान हैं, अगर यीशु मसीह चला जाएगा तो ना जाने कितने लोगों का गाय भैंस मर जाएगा। उनके मानसिकता में हो सकता है ऐसी बातें आई होंगी, है ना? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ध्यान रखना, जो यीशु को जान लिया है, जो यीशु को समझ लिया है, जो यीशु को पहचान लिया है, दुनिया कुछ भी बोले, पर वो व्यक्ति जो यीशु को चख लिया है वो क्या बोलता है? पढ़िए। क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था, हाँ, अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। हाँ, जिस मनुष्य में से दुष्टात्मा निकली थी, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को चखा था, जो चंगाई को पाया था, जो शैतान से पीड़ित था, वो व्यक्ति को वह उससे विनती करके कहने लगा, वो यीशु मसीह के चरणों में गिरा और हाथ जोड़ा और दुआ करने लगा, प्रभु सुनो, कि मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ चलने दो, मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि संसार के लोग प्रेम नहीं करते। प्रेम तो तेरे पास है, जीवन तो तेरे पास है, शांति तो तेरे पास है, आनंद तो तेरे पास है, खुशियां तो तेरे पास हैं, तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। आज इस व्यक्ति ने यीशु को परखा है, जाना है, और ये क्या कह रहा है? मुझे अपने साथ रहने दो, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कोई रहना नहीं है। पर यीशु मसीह, पता है, यीशु मसीह भी एक पिता का हृदय है उसके अंदर, एक पिता का दिल है, एक पिता है, वो प्रभु है, दुनिया के लिए जान दिया है। यीशु मसीह क्या कहता है, सुनिएगा। परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, अपने घर को लौट जा, तो मेरे साथ मत जा, अपने घर जा, और लोगों से पता कि परमेश्वर ने हाँ, तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हाँ, वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। आपको लास्ट में क्या मिला? शैतान ने क्या कर दिया था? उसके घर को उजाड़ दिया था, उसके जीवन को तबाह कर दिया था, उसे नंगा कर दिया था, उसकी मानसिकता को खत्म कर दिया था, सब कुछ शैतान ने छीन लिया था। पर यीशु मसीह उसको मानसिकता दिया, उसके तन पे कपड़े दिया, उसके शांति दी, उसको अपने आप में लेकर आया। शैतान ने उसके घर को तोड़ दिया था, पर यीशु मसीह ने क्या बोला? तुझे अपने घर जाना है, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही, तेरा पिता तेरा इंतजार रही। शैतान घर तोड़ता है, परमेश्वर घर जोड़ता है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, आज हमसे आपसे कितना प्रभु प्रेम करता है। वो व्यक्ति के पास यीशु मसीह जाकर आशीष दिया। आप सोचो कि आप आए हो, निश्चय आपके जीवन में सब कुछ चेंज करेगा, बदलाव करेगा। आमीन। अच्छा एक बात बताओ, जब वो अपने घर गया होगा तो उसके माँ बाप, उसके गांव वाले देखे होंगे तो कैसा, क्या फील किए होंगे? डर गए होंगे एक बार, अरे फिर से आ रहा है, मारेगा। पर एक बार सोचेंगे, यार ये तो अब की बार नंगा नहीं आ रहा है ना, कपड़ा पहना हुआ है, इसके चेहरे पे एक शांति है। अच्छा किसी को भूत पकड़ लेता तो वो कैसे करता? ऐसे आंख तेज करता है और डर लगता है यार, है ना। अब की बार उसको ऐसे नहीं था, वो कैसे था? वो एकदम नॉर्मल शांति में था। वो लोग देखा होगा, उसको गले लगाया होगा, चुमा होगा, उससे प्रेम किया होंगे उससे। यीशु मसीह आपको मेल मिलाप कराने के लिए आया है। यीशु मसीह आपके जीवन को शांति से भरने आया है। यीशु मसीह आपके जीवन को आशीषित करने के लिए आया है। आमीन। और यीशु मसीह ये चाहता था
कि जैसे तू आशीष पाया है ऐसे हर एक व्यक्ति हमको जान जाए, समझ जाए। कोई को आशीष नहीं दिया, किसी को आज्ञा नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं बोला यीशु। एक ही व्यक्ति को क्या बोला? जा, क्या कर, लोगों को बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। इसका मतलब क्या है? हर एक व्यक्ति को बता कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर आप नहीं बताते हो तो आप वफादार बहुत हो यीशु के लिए, है ना? अगर आप एक दूसरे को नहीं बताते हो तो आप यीशु के लिए वफादार बहुत हो। अच्छा, कितने लोग नहीं बताते यीशु के बारे में किसी को? अच्छा, कितने लोग बताते हैं? अच्छा, नहीं, सबको बताना है। आमीन। बोलो यीशु अच्छा है। अपने पड़ोसी से बोलो यीशु अच्छा है। यीशु आपसे प्यार करता है। आपकी जो चिंता है यीशु ले लेगा। आपका परिवार बदल देगा। आप जो बिखरा हुआ सोच रहे हो ना, वो एक कर देगा। वो आपको आशीष करेगा। आमीन। आइए हम सभी को दुआ करें।